नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। और हम क्वेश्चन की कड़ी में अंतिम वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अपने PDF में 72 क्वेश्चंस हैं और इस 72 क्वेश्चंस में हमने 62 क्वेश्चंस तक चर्चा कर ली है और इसके बाद में आगे हम अपनी चर्चा बढ़ा रहे हैं। और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिख के डाल दीजिएगा। कोशिश करेंगे आपकी समस्या का क्वेश्चन संबंधी समस्या को सॉर्ट आउट करने में, और या फिर आप कॉल कर दीजिएगा। और यदि किसी भी प्रकार की क्वेश्चन संबंधित क्वेरी हो आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, चलते हैं अपनी इस क्वेश्चनों की कड़ी में क्वेश्चन नंबर 63 लेकर। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज योर जॉब रोल इन रोमानिया। व्हाट इज योर जॉब रोल इन रोमानिया। रोमानिया में आपका जॉब रोल क्या है, आपका जॉब क्या है। तो आपका जॉब होगा अनस्किल्ड वर्क। माई जॉब रोल इन इंडिया इन रोमानिया माई जॉब रोल इन रोमानिया इज अनस्किल्ड वर्क। क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज योर जॉब रोल इन रोमानिया। आपका रोमानिया में जॉब रोल क्या है। तो माई जॉब रोल इन रोमानिया इज अनस्किल्ड वर्क। आपका जॉब ही है, जॉब के बारे में पूछ रहा है, जॉब क्या है आपका रोमानिया में, तो अनस्किल्ड वर्क। अगला है, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू गो टू रोमानिया। हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू गो टू रोमानिया। आप रोमानिया जाने का प्लान कब से बना रहे हो। तो सिंस 2 ईयर्स, सिंस 3 ईयर्स, सिंस 5 ईयर्स आप बता दीजिएगा। आप और सिंस 1 ईयर्स, जैसा भी आपका आंसर है वो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 65, व्हाट इज योर प्लान टू स्टे इन रोमानिया। रोमानिया में आपको आपके कहाँ ठहरने का प्लान है। जहाँ आपकी कंपनी है वहीं ठहरने का प्लान है, और कहाँ है। क्वेश्चन है, व्हाट इज योर प्लान टू स्टे इन रोमानिया। रोमानिया में आपका स्टे करने का, ठहरने का प्लान क्या है। तो माई प्लान इज टू स्टे एट बुकारेस्ट इन रोमानिया। एट बुकारेस्ट इन रोमानिया। ठीक, कहाँ ठहरने का प्लान है। व्हाट इज योर प्लान टू स्टे इन रोमानिया। रोमानिया में आपको कहाँ ठहरने का प्लान है। तो माई प्लान इज टू स्टे एट बुकारेस्ट इन रोमानिया। कोई जरूरी नहीं है बुकारेस्ट, जहाँ आपकी कंपनी है वहीं ठहरने का प्लान है। तो कौन से शहर में है उस शहर का एट लगाकर उस शहर के नाम का उल्लेख कीजिएगा और इन लगा के फिर आगे रोमानिया लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अपना अगला है 66 का, कैन यू डिस्क्राइब योर क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन पहले वुड यू प्लीज टेल मी योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस तरह से था। क्वेश्चन बात वही पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। कैन यू डिस्क्राइब योर क्वालिफिकेशन, बोल दीजिएगा 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, मेट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, आपको अच्छा लगे वो मेंशन कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, कैन यू डिस्क्राइब योर क्वालिफिकेशन। क्या आप अपनी क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब करोगे। आई एम ग्रेजुएट, आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन, आई हैव पास्ड माई MA डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट MA, इन लगा के आप यस भी बता सकते हो। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ विल यू सपोर्ट योर सेल्फ। हाउ विल यू सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली। हाउ विल यू सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली। आर्थिक रूप से आप अपने आप को कैसे सपोर्ट करोगे। हाउ विल यू सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली इन रोमानिया until you receive your first payback. Until you receive your first payback. यदि आप अपनी फर्स्ट पे बैक लेते हो, पहली सैलरी लेते हो, तो तब तक आप अपने आप को सपोर्ट कैसे करोगे। तो आप जवाब दे दीजिएगा, आई विल कैरी सम मनी विद मी फ्रॉम इंडिया। आई विल कैरी सम मनी, आई विल कैरी सम मनी विद मी फ्रॉम इंडिया। मैं मेरे भारत से मैं मेरे साथ कुछ पैसे
लेके जाऊंगा। आई विल कैरी सम मनी विद मी फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से कुछ पैसे लेके जाऊंगा। इस प्रकार से सपोर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अपना 68। डू यू स्पीक एंड अंडरस्टैंड रोमानियन लैंग्वेज? डू यू स्पीक एंड अंडरस्टैंड रोमानियन लैंग्वेज? क्या आप रोमानियन लैंग्वेज बोलते हैं और समझते हैं क्या? नो, आई डोंट अंडरस्टैंड एंड स्पीक रोमानियन लैंग्वेज, बट आई अंडरस्टैंड एंड आई स्पीक ए लिटिल बिट इंग्लिश। क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, डू यू स्पीक एंड अंडरस्टैंड रोमानियन लैंग्वेज? क्या आप रोमानियन भाषा बोलते और समझते हो क्या? नो, आई डोंट अंडरस्टैंड एंड स्पीक रोमानियन लैंग्वेज। नहीं, मैं रोमानियन भाषा ना तो बोलता हूँ ना समझता हूँ, बट लेकिन आई अंडरस्टैंड एंड स्पीक ए लिटिल बिट इंग्लिश। ए लिटिल बिट इंग्लिश, ए लिटिल बिट का मतलब थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी, कि मैं थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीखता हूँ और समझ लेता हूँ, बोलता हूँ और समझ लेता हूँ। इस तरह से आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट डज योर कंपनी डू? व्हाट डज योर कंपनी डू? आपकी कंपनी क्या करती है? क्या काम करती है आपकी कंपनी? व्हाट डज योर कंपनी डू? आंसर है, माई कंपनी डज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। माई कंपनी डज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। मेरी कंपनी बिल्डिंग निर्माण का काम करती है। माई कंपनी डज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। मेरी कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन रोमानिया? व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन रोमानिया? आप रोमानिया में क्या करने जा रहे हो? आप रोमानिया में क्या करने जा रहे हो? वो ही पका पकाया आंसर, सीधा सीधा सा आंसर, अनस्किल्ड वर्क। आई एम गोइंग टू डू इन रोमानिया अनस्किल्ड वर्क, ऐसे बोल दीजिएगा। आई एम गोइंग टू डू अनस्किल्ड वर्क इन रोमानिया। आई एम गोइंग टू डू अनस्किल्ड वर्क इन रोमानिया, ऐसे बोल दीजिएगा। आई एम गोइंग टू डू अनस्किल्ड वर्क इन रोमानिया। किसी को याद नहीं होता है तो सीधा अनस्किल्ड वर्क बोल दीजिएगा, और थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो आई एम गोइंग टू डू अनस्किल्ड वर्क इन रोमानिया। रोमानिया में मैं अनस्किल्ड वर्क करने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हु विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी? हु विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी? हु विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी इन योर कंट्री? हु विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी इन योर कंट्री व्हाइल यू आर गॉन? यू आर गॉन टू रोमानिया। यदि आप रोमानिया चले जाते हो तो आपकी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा? यदि आप रोमानिया चले जाते हो तो आपकी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा? तो वही जवाब दे दीजिएगा, माई पेरेंट्स विल टेक केयर माई प्रॉपर्टी, माई फादर विल टेक केयर माई प्रॉपर्टी, माई मदर विल टेक केयर माई प्रॉपर्टी, माई ब्रदर विल टेक केयर माई प्रॉपर्टी, या फिर माई वाइफ विल टेक केयर माई प्रॉपर्टी आफ्टर आई एम गॉन टू रोमानिया। आफ्टर आई एम गॉन टू रोमानिया, मेरे रोमानिया चले जाने के बाद मेरे प्रॉपर्टी की देखभाल मेरे पिताजी, मम्मी, वाइफ, भाई करेंगे। ठीक, और इसी कड़ी में अपनी रोमानिया एम्बेसी इंटरव्यू का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। वेयर विल यू स्टे इन रोमानिया? आप रोमानिया में कहाँ ठहरोगे, कहाँ रुकोगे? तो आप जवाब दे दीजिएगा जहाँ पर आपकी कंपनी है, आई विल स्टे एट बुचारेस्ट इन रोमानिया। बुचारेस्ट की जगह और भी जहाँ पर आपकी कंपनी सिचुएटेड है, लोकेटेड है, उसका नाम दे दीजिएगा। आई विल स्टे एट लगा के आप आई विल स्टे एट शहर का नाम लिख दीजिएगा, फिर आगे इन बुचारेस्ट लिख दीजिएगा, सॉरी रोमानिया लिख दीजिएगा। आई विल स्टे एट के बाद में आपके शहर का नाम लिख दीजिएगा और इन लगा के रोमानिया लिख दीजिएगा। ये थे अपने 72 क्वेश्चंस के वीडियो, और आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। आपकी रोमानिया एम्बेसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पूरा हमने डिटेल दे दिया है आपको। आप सीखते रहिएगा, और कोई भी आपका सुझाव है वो आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपके रिगार्डिंग, आपके अकॉर्डिंग हम और सुधार करते रहेंगे, आपकी और मदद करते रहेंगे और क्वेश्चन डालते रहेंगे। और आप चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करते रहिएगा,
और हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच।